जो महिलाएं खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती हैं, ध्यान से सुन लेना कि यह छोटी सी आदत आपके पूरे घर पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, जो भी महिलाएं भोजन तैयार करने के बाद तुरंत चूल्हा धोती हैं, उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार यह साधारण लगने वाली आदत घर में नकारात्मक असर ला देती है। देखा गया है कि अधिकतर घरों में महिलाएं खाना पकाने के तुरंत बाद चूल्हे को धोने लग जाती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या यह सही है या गलत, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि घर का चूल्हा हमसे बहुत कुछ कहता है। दोस्तों, आज जो जानकारी आपके सामने रखी जा रही है वह गरुड़ पुराण के आधार पर है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें जीवन से जुड़ी छोटी छोटी आदतों और कर्मों का गहरा विवरण मिलता है। हर घर में रसोई सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और रसोई का सबसे अहम हिस्सा होता है चूल्हा। यह केवल भोजन बनाने का साधन नहीं है, बल्कि घर की सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि से सीधा संबंध रखता है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि भोजन बनाने के बाद गैस चूल्हा धोना सही है या नहीं। चूल्हे की सफाई कब करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए ताकि घर का यह स्थान हमेशा पवित्र बना रहे। इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि और लोग तक यह अमूल्य जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, हमारा काम सिर्फ सलाह देना है, मानना या न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन इतना जरूर कहूँगी, अगर आप मानोगे तो लाभ आपको ही मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि घर का चूल्हा केवल भोजन पकाने का यंत्र नहीं है, बल्कि यह परिवार की सेहत और मानसिक संतुलन का आधार है। इसे अग्निकुंड के समान माना जाता है, जहां देवताओं का वास होता है। गैस चूल्हा अन्न पकाता है और अन्न ही प्राण है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जहां अन्न का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी का निवास होता है। यही कारण है कि चूल्हा पूजनीय स्थान माना गया है। साफ चूल्हा घर में देवी लक्ष्मी को टिकाए रखता है, वहीं टूटा फूटा या गंदा चूल्हा बीमारी, कलेश, धन की कमी और स्त्रियों के जीवन में दुख लाता है। अग्निदेव को देवताओं का मुख कहा गया है और यज्ञ के द्वारा सभी देवताओं को आहुति भी अग्नि से ही पहुंचती है। इसलिए चूल्हे को घरेलू यज्ञ कुंड माना गया है। जब स्त्री चूल्हा जलाती है तो वह अनजाने में एक यज्ञ की शुरुआत करती है और इसलिए चूल्हा स्त्री के भाग्य और जीवन से गहराई से जुड़ा माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चूल्हे को हमेशा रसोई के दक्षिण पूर्व यानी अग्निकुंड स्थान पर रखना चाहिए। खाना पकाते समय स्त्री का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना शुभ होता है, क्योंकि यह दिशाएं देवताओं का स्थान मानी जाती हैं। यदि चूल्हा पश्चिम या दक्षिण दिशा में हो तो घर में धन की बरकत नहीं रहती और अचानक बीमारियां तथा दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं। वहीं उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में चूल्हा रखना देवताओं को अप्रसन्न करता है और पितृदोष उत्पन्न करता है, जिससे परिवार में क्लेश, मानसिक तनाव और अशांति बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें कि चूल्हे की दिशा हमेशा सही हो। अब बात आती है चूल्हे की सफाई की। हर महिला चूल्हा साफ तो करती है, लेकिन यह नहीं जानती कि कब और कैसे करना चाहिए। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र बताते हैं कि जो स्त्री प्रेम और श्रद्धा से चूल्हे को पवित्र मानकर उसका उपयोग करती है, उसके घर में रोग कम आते हैं, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है और कभी अन्न धन की कमी नहीं होती।
रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में शांति फैलाती है, लेकिन कई महिलाएं रात को चूल्हा गंदा छोड़ देती हैं, जो माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता का अपमान माना जाता है। इसलिए रात को सोने से पहले चूल्हा साफ करना जरूरी है। चूल्हे की विशेष सफाई सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर करनी चाहिए। नींबू और नमक मिलाकर जले हुए दाग साफ करें। कोनों और पाइपों को गीले कपड़े से पोंछें और नीचे जमी गंदगी को हटाएं। यह छोटी छोटी बातें ही वास्तु दोष पैदा करती हैं। चूल्हे के पास झूठे बर्तन रखना या उसके ऊपर सामान रख देना भी गलत माना गया है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। साथ ही बिना स्नान किए किचन में प्रवेश करना और चूल्हे पर खाना बनाना वर्जित बताया गया है। बिना स्नान किए ऐसा करने से अन्न दोष लगता है, जिसके कारण रसोई के डिब्बे खाली रहने लगते हैं और अन्न धन की हानि होती है। दोस्तों, चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम भी बताए गए हैं। दिन में कम से कम एक बार गायत्री मंत्र या ओम अग्नये नमः बोलकर चूल्हा जलाना चाहिए। नया चूल्हा घर में लाने पर उस पर स्वास्तिक बनाना और अक्षत गुलाल चढ़ाना शुभ होता है। रसोई में भगवान की एक तस्वीर जरूर लगानी चाहिए, चाहे वह गणेश जी की हो या माता लक्ष्मी की, ताकि भोजन बनाने से पहले उनका स्मरण किया जा सके। हर सप्ताह हल्दी या चंदन से चूल्हे पर स्वास्तिक बनाना भी घर में सुख समृद्धि लाता है। जब नई बहू घर आती है तो उसका पहला भोजन भगवान को भोग लगाकर बनवाना भी शुभ माना गया है। तो दोस्तों, यह थे चूल्हे से जुड़े वे खास नियम और मान्यताएं, जिनका पालन करने से घर में सुख शांति प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।